हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। बीटा एंड गामा फंक्शंस के आज फोर्थ लेक्चर्स में हम बीटा फंक्शंस डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक एंड बॉल पेन लेके साथ में जुड़ जाइए। नाउ हियर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल limit is 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx converges for m n greater than 0। तो ये जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लिमिट 0 to 1 वेरिएबल का m माइनस 1 पावर 1 माइनस x का n माइनस 1 पावर इज कॉल्ड अ बीटा फंक्शन एंड इसको डिनोट करते हैं बीटा m n। यानी यहां पर जो पावर है उसे एक पावर आपको ज्यादा लेना है m के लिए, यहां पर n माइनस 1 है तो आपका बीटा m n लेना है। नाउ ये सो बीटा m n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो इसका बीटा क्या होगा, तो यहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहां पर बीटा ये 5 है, यानी कि यहां पर m माइनस 1 इक्वल्स टू 5 कंसिडर करें तो m क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका n 7 हो जाएगा। सो वैल्यूज ऑफ दिस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू बीटा 6 7। तो यहां पर ये जो वैल्यूज है बीटा 2 पावर है, यहां पर 8 है तो ये बन जाएगा आपका 3 9 हो जाएगा। हम आगे जब देखने वाले हैं तब यहां पर ये बताएंगे कि भाई बीटा एम एन का जो गामा फंक्शंस के साथ रिलेशन है वो गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होने वाला है। यानी हम जानते हैं और भी कि गामा एम क्या होता है फॉर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए दिस इज m माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो अगेन आप इसको कंसीडर करें, सो ये बनेगा गामा 6 गामा 7 डिवाइडेड बाय गामा 13। तो गामा 6 यानी क्या होगा 5 फैक्टोरियल, गामा 7 यानी क्या होगा 6 फैक्टोरियल, नीचे गामा 13 यानी क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x का 5 पावर 1 माइनस x का 6 पावर dx का इंटीग्रेशन का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिमिलरली आप यहां पर क्या करोगे, दिस इज गामा 3 यानी 2 फैक्टोरियल, गामा 9 यानी 8 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइडेड बाय यहां पर 12 है गामा, यानी कि ये हो जाएगा 11 फैक्ट। इसको भी आप सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ ये टाइप के एग्जांपल्स अगर आपको पूछे गए तो आप ये बीटा एम एन का जो रिलेशन है गामा के साथ, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, हम आगे वाले लेक्चर्स में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट दिस बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। GTU 2010 में ये एग्जांपल पूछा गया था कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x का m पावर 1 माइनस x का n पावर होल p पावर dx। तो यहां पर हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। तो अभी यहां पर x का पावर नो इश्यू, लेकिन यहां पर 1 माइनस ये x रेस टू n नहीं चाहिए, आपके पास यहां 1 माइनस अकेला वेरिएबल चाहिए। तो हमारा एजम्पशन क्या होगा कि टेक x रेस टू n इक्वल्स टू, अगर मैं t ले लेता हूं तो यहां पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t टू दी पावर 1 अपॉन n। सो dx इक्वल्स टू 1 अपॉन n t टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस 1 ऑफ dt। चलो x की वैल्यू 0 है तो t वैल्यू 0 आएगी, एंड x की वैल्यू जब 1 होगी तब t की वैल्यू भी हमारे पास 1 आएगी। सो हमारा इंटीग्रेशन i है 0 to 1 x की जगह पर t का 1 अपॉन n, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा t टू दी पावर m बाय n। 1 माइनस t के पावर में ये तो p है ही, अब dx की जगह पर क्या होगा 1 अपॉन n t टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस 1 ऑफ dt हो जाएगा। सो नाउ ये 1 अपॉन n पावर में कॉमन ले लेता हूं तो इंटीग्रेशन 0 to 1, देखो यहां पर भी आपको 1 अपॉन n चाहिए। सो t का पावर कितना हुआ अभी हम आपके पास m अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, तो यानी अगर मैं इसको लिखूं तो m प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा, एंड 1 माइनस t के पावर में
यहां पर क्या होगा, p हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर में p ऑफ dt। सो ये 1/n। अब आप बीटा फंक्शंस की डेफिनेशन देखो, m माइनस 1, तो यहां पर ये -1 है, तो इसका मतलब ये m प्लस 1/n हुआ। यहां पर n माइनस 1 इक्वल्स टू, अगर आप p ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका p प्लस 1 बन जाएगा। सो नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू दी पावर m 1 माइनस एक्स का n का होल p पावर dx, अगर इसको आप इवेल्युएट करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 1/n बीटा m प्लस 1/n कॉमा p प्लस 1। अब यहां पर m n p की जगह पर कुछ इंटीजर्स वैल्यू अगर दिए गए हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई एग्जांपल आपको ऐसा पूछा गया है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 m की जगह पर यहां पर 5 पावर है, 1 माइनस एक्स क्यूब का 6 पावर ऑफ dx, ऐसा पूछा गया है। तो इसका सेम यही प्रोसेस से आप आगे जाओगे तो यहां पर एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी ले लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो ऐसा आपका सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यहां पर n पावर है तो 3 है, तो ये 1/3 आएगा। बीटा m प्लस 1/n, m यानी 5 प्लस 1 तो 6 डिवाइडेड बाई n यानी यहां पर 3 आएगा। एंड p प्लस 1 तो 6 है, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7, तो ये 6/3 क्या हो जाएगा, दिस इज 2। अभी आप 2 7 के लिए गामा 2 गामा 7 अपॉन गामा 9, फिर उसकी फैक्टोरियल वैल्यू डालेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से इजी आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टीज नंबर 1, बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm, यानी कि अगर आप यहां पर 7/9 का बीटा इवेल्यूट बीटा 7/9 लिखो या बीटा 9/7 लिखो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो कैसे उसकी प्रूफ देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, लेट बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 ऑफ dx, यानी यहाँ वेरिएबल अकेला का जो m माइनस 1 पावर इधर से पहला मिल रहा है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर आपको सेकंड सब्सक्रिप्ट मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। सो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स है वो आपके पास यहाँ आना चाहिए तो ही पावर आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, टेक 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। सो यहाँ पर तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dx dy, यानी dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy हो जाएगा। तो व्हेन आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y क्या हो जाएगा, अगर यहां पर 0 लगाओ तो y 1 हो जाएगा। एंड x की वैल्यू जब आपके पास 1 होगी तो y क्या हो जाएगा, यहां पर 1 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन i यानी हमारा बीटा mn इंटीग्रेशन 1 to 0 होगा। यहां पर x की जगह पर क्या आएगा, आप x को मैं राइट ले जाओ तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। 1 माइनस वाई का m माइनस 1 पावर, 1 माइनस एक्स वाई है तो y का पावर हुआ n माइनस 1, dx की जगह पर माइनस ऑफ dy। नेगेटिव साइन यहां पर ले लगाएंगे तो इंटीग्रेशंस की लिमिट चेंज हो जाएगी। 0 to 1 y का पावर पहले n माइनस 1 माइनस वाई के पावर में m माइनस 1 ऑफ dy। सो ये वेरिएबल का n माइनस 1 पावर है तो ये क्या बन गया आपका, बीटा n m बन गया। यानी जब भी अगर आप यहां पर ऐसे लिखो कि भाई बीटा 7/3 लिखा है मैंने, किसी ने लिखा है भाई बीटा 3/7, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बोथ आर इक्वल ही है। सो बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm, हमने इसको अच्छे से आपको प्रूफ दिखा दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बीटा mn इक्वल्स टू, अभी जो इंटीग्रेशंस की लिमिट है वो 0 टू इंफिनिटिव x टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल आए 0 टू इंफिनिटिव x का 5 पावर अपॉन 1 प्लस एक्स का 9 पावर dx, तो कुछ भी हमें इसका इंटीग्रेशन इवेल्यूट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, बीटा m माइनस 1 है तो m, यानी यहां जो है उसे एक ज्यादा लेना है आपको, तो 5 है तो अब यहां पर 6, तो आप 6 प्लस 3 करोगे तो 9, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा।
सो दिस इक्वल्स टू बीटा 6.3। बहुत ही सिंपल हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट बीटा mn, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 y to the power m minus 1 minus y to the power n minus 1 of dy। अब मैं y इक्वल्स टू एजम्पशन लूंगा तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली x में आ जाएगा। अब एजम्पशन क्या लेंगे वो बराबर समझना है आपको। टेक y इक्वल्स टू 1/1 प्लस x। क्यों लिया ये बराबर समझिए। देखो ये y नीचे 1 प्लस एक्स है, ये तो आप यहां पर 1/1 प्लस एक्स लेंगे तो यहां पर 1/1 प्लस एक्स यहां पर माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली आपका सिंप्लीफिकेशन वाला फॉर्मेट आ जाएगा। सो यहां से अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होगा। सो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/y माइनस 1 हो जाएगा। सो मैं y की जगह पर जहां जहां आपको दिखेगा तो 1/1 प्लस एक्स डाल दूंगा। सो अब यहां पर अगर मुझे dy चाहिए यहां पर इवेल्यूएट करना है तो dy क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, तो यहां पर माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। चलो अब x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0, तो अब यहां पर आप सोचो कि भाई y की वैल्यू में 0 लगाओ तो 1/0, तो x क्या हो जाएगा आपका टेंस टू इंफिनिटी आएगा। एंड y की वैल्यू जब आपके पास 1 होगी तो 1/1 ये 1 माइनस 1 0, तो x क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। सो अभी हमारे पास जो बीटा mn की डेफिनेशन है वहां पर y की वैल्यूज चेंज हो रही है x में तो इंफिनिटी टू 0, y की जगह पर 1/1 प्लस एक्स के पावर में m माइनस 1 माइनस यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स के पावर में n माइनस 1, dy की जगह पर माइनस 1/1 प्लस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। कंप्लीट आ गया। अभी ये नेगेटिव साइन आप यहां पर लगाएंगे तो इंटीग्रेशंस की लिमिट चेंज 0 टू इंफिनिटी हो जाएगी। यहां पर 1/1 प्लस एक्स का पावर, अब बराबर ध्यान से समझो। अब यहां पर कितना है m माइनस 1 है, यहां पर 1 प्लस एक्स में एलसीएम ले लूंगा तो भी नीचे 1 प्लस एक्स का कितना पावर बचेगा n माइनस 1, और यहां पर 1 प्लस एक्स है तो पावर कितना हुआ 2 ऑफ dx। तो देखो ये टर्म 1 का पावर तो वो 1 है, निकल गया, ये नीचे मैंने लगा दिया। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस एक्स यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा x के पावर में n माइनस 1। ये माइनस इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो गया, बाकी सब एज इट इज आ चुका है। तो अभी आपके पास क्या बचा है यहां पर इंटीग्रेशंस। सो बीटा mn इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x के पावर में n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब आप यहां पर देखो 1 प्लस एक्स के पावर में m प्लस n माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस एक्स के पावर में m प्लस n ऑफ dx। सो ये बन गया बीटा। अब यहां पर आप देखो n माइनस 1/1 प्लस एक्स के पावर में यहां पर, सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर यहां पर सो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बीटा nm लिखूं तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स के पावर में m माइनस 1/1 प्लस एक्स के पावर में m प्लस n प्लस m सेम ही हो जाएगा इंटू dx। सो अब ये बीटा nm लिखो या बीटा mn लिखो दोनों इक्वल ही है। सो हमारे पास क्या आ गया आंसर जो प्रूव करना था। सो बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx आ चुका है। अब आप यहां पर इसको बीटा mn लिखिए और यहां पर इक्वल्स टू करके दिस इक्वल्स टू इधर बीटा mn भी आप यहां लिख सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
आपको प्रूव करने को पूछा है कि बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to 1 0 to infinity x का पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n dx आप प्रूव करो। तो मैंने डेफिनेशन का यूज किया, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का एजम्पशन बनाया, तो मुझे अच्छे से बीटा एम एन आपको मिल चुका है। इंटीग्रेशन 0 to infinity x के पावर में m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर में m प्लस n dx। तो अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल्स आए कि जिसमें वेरिएबल का कुछ पावर है, नीचे 1 प्लस जो वेरिएबल है उसका कुछ पावर dx है, तो आप यहां पर उसको बीटा के फॉर्मेट में ले जा सकते हो। फिर इसको हम गामा की प्रॉपर्टी अभी के लिए हम याद रख देंगे कि बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन है। मैं प्रूफ आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय गामा 9 है, दैट इज 8 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ये प्रॉपर्टी का यूज करके इजी टू इजी सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहां पर फर्स्ट का मैं सॉल्यूशंस लिखने जा रहा हूं। तो इंटीग्रेशन 0 to infinity, अभी यहां पर आप x का 4 पावर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का 15 पावर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to infinity x 4 पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाए तो 9 अपॉन 1 प्लस एक्स का 15 पावर ऑफ dx। सो यहां पर आप समझिए कि x का m माइनस 1, तो यानी बीटा यहां पर क्या होगा 5 होगा। m माइनस 1 इक्वल्स टू 4 समझे तो m 5। फिर अब यहां पर आपके पास 5 है तो इधर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहां पर आप समझो चलो तो 9 है तो इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब आप यहां पर कितना आएगा, आपके पास 5 आएगा। सो बीटा 5 10 बीटा 10 5 दिस बोथ आर इक्वल। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स बीटा ऑफ 5 10 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। चलो नंबर 2 का सॉल्यूशंस मैं लिखने जा रहा हूं। सो इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 0 to infinity x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का 24 पावर dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to infinity x का 8 पावर और 6 पावर तो 14 पावर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का 24 पावर ऑफ dx। तो ये क्या बनेगा, बीटा 8 है तो यहां पर एक थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम 1 तो 9 हो जाएगा क्यूट की, m माइनस 1 तो यहां पर m लिखना है आपको, तो 8 तो ये 9 हो जाएगा। सो यहां पर अभी आपको 24 और 9 करो तो आप कितना आ जाएगा, यहां पर आपके पास 15 आ जाएगा। सो दिस इज बीटा 9 15। अब आप यहां पर चलो तो ये 14 है तो यहां पर आपके पास को 15 लिखना है। सो 15 प्लस 9 करेंगे तो 24 होगा, तो ये बीटा 15 9। हम ये भी जानते हैं प्रॉपर्टी 1 से कि बीटा 9 15 विच इज सेम एज बीटा 15 9, तो ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा, सब्ट्रैक्शन है तो आंसर इज 0। सो प्रॉपर्टी P2 का यूज करके हमने दोनों एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व कर दिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, बीटा ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1। प्रॉपर्टी 2 में क्या था, इंटीग्रेशन 0 to infinity था। यहां पर 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। बहुत इजी है, चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि बीटा ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx। ये बीटा की डेफिनेशन है फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2। अब यहां पर हमें इंटीग्रेशंस का लिमिट 0 to 1 चाहिए, तो इसको मैं 0 to 1 m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to infinity x टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx। अलग अलग कर रहा हूं, 0 to 1 एंड 1 to infinity। अब ये 0 to 1 तो है चाहिए हमें, अभी ये 1 to infinity को मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये x का m माइनस 1 पावर है वो लेके आना पड़ेगा x टू दी पावर n माइनस 1, तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ अभी मैं यहां पर I1 ले रहा हूं, ये तो बराबर है I1 इक्वल्स टू दिस इंटीग्रेशन 1 to infinity x टू दी पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx।
तो चलो एजम्पशन लेते हैं, टेक x इक्वल्स टू 1/y। अभी क्यों ले रहा हूं वो मैं आपको आगे दिखाएंगे हम। सो इसका मतलब dx क्या हो जाएगा, -1/y² ऑफ dy। चलो व्हेन x 0 1 है तो y क्या होगा आपका 1 जाएगा, यहां पर 1 1 है। x इंफिनिटिव तो y का जाएगा 0, क्योंकि ये इन्फिनिटी कब जाएगा तो 1 जब y 0 जाएगा तब। तो हमारा जो I1 है, सो इंटीग्रेशन I1 इक्वल्स टू लिमिट अब 1 to 0 हो जाएगी। यहां पर x की जगह पर 1/y, तो 1/y के पावर में m-1, 1 प्लस 1/y के पावर में m प्लस n एंड dx की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/y² dy। तो देखो यहां पर जब भी मैं यहां पर y एलसीएम लूंगा तो y का m प्लस n ऊपर जाएगा, तो y का यहां पर 1 जो 1/y का m-1 तो वहां से कैंसल आउट हो जाएगा, y का m वो पावर बचेगा। तो इसलिए हमारा ये एजम्पशन था, माइनस साइन तो 0 to 1। अभी आप यहां पर देखो तो ये नीचे अगर मैं लिखूं इसको तो y प्लस 1 के पावर में m प्लस n, ये y का m प्लस n पावर ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 का पावर 1 ही रहेगा और यहाँ पर y का पावर m-1 1/y² dy। देखो माइनस साइन आई तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई। सो इंटीग्रेशन 0 to 1। अभी y का पावर आप देखो m प्लस n है, ये ऊपर जाएगा तो -m प्लस 1 -2 ऑफ dy, नीचे 1 प्लस y के पावर में m प्लस n। सो इंटीग्रेशन 0 to 1, y का पावर कितना होगा, ये m कैंसल आउट हो जाएगा, 1 - 2 -1 तो बचेगा n-1, 1 प्लस y के पावर में m प्लस n dy। अभी यहां पर मैं टेक y इक्वल्स टू x ले लूं, मतलब वेरिएबल सेट करने के लिए, तो दिस इज 0 to 1 x टू दी पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x के पावर में m प्लस n dx हो जाएगा। सो अब हमारा जो मैंने यहां पे लिया था बीटा mn इक्वल्स टू दिस, यहां पर इसको मैंने जो I1 कहा था ये अगर मैं स्टार कह दूं तो फ्रॉम स्टार हम क्या लिखेंगे, अब आप बराबर समझ लीजिएगा यहां पर। तो बीटा mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इसका आंसर आपको क्या मिल गया ये, यानी एक लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 1 है, 0 to 1 है, नीचे दोनों के पास 1 प्लस x का पावर में m प्लस n है बराबर dx है। यहां पर क्या है x का पावर m-1, इधर आपके पास है x का पावर n-1। तो जो आपको प्रूव करना था बीटा mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू दी पावर m-1 प्लस x टू दी पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x का पावर m प्लस n प्रूव हो चुका है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का 11 पावर ऑफ dx। तो यहां पर आपको देखना है इंटीग्रेशंस का जो लिमिट है वो 0 से लेके 1 होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो थी हमारे पास, इंटीग्रेशंस का लिमिट 0 to इन्फिनिटी था। तो आप यहां पर आपको क्या देखना है, ये जो दोनों पावर है उनका समेशन करो, दैट इज यहां पर m-1 प्लस n-1 और उसमें 2 ऐड करो तो नीचे m प्लस n होना चाहिए। तो यहां पर ये 5 है, ये 4 है, 9 टोटल होगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 11 नीचे है। सो दैट इज इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा ऑफ 5 2 प्लस 1 करना है आपके पास 6 एंड 5 आ जाएगा। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, इसका
भाई गामा 6 गामा 5 डिवाइडेड बाय गामा 11 होगा। सो दिस इक्वल्स टू 6 गामा 6 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, इसका ऑटोमेटिकली डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो नाउ हियर यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो ये प्रॉपर्टी कब काम आएगी आपके पास, ये दोनों का समीशन जब आप करो पावर का, तो 3 + 7, तो नीचे कितना पावर आपके पास आना चाहिए, +2 करना है यहाँ पर आपके पास, तो 10 + 2 करोगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। सो दिस इज ऑफ बीटा 4 8 हो जाएगा। देन उसके बाद आप इसको गामा 4 गामा 8 डिवाइडेड बाय गामा 12 लिख के उसके बाद आगे फैक्टोरियल में जाके सॉल्व कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin टू द पावर 2m - 1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n - 1 थीटा। तो पहले इसकी प्रूफ देख लेते हैं, बाकी उसका एप्लीकेशंस क्या है वो देखते हैं। तो चलो मुझे प्रूव करना है यहाँ पर, तो मेरे पास डेफिनेशन क्या है, let beta of mn equals to integration 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 of dx। अब यहाँ पर देखो x नहीं है, आपको क्या चाहिए यहाँ पर, साइन का 2 यहाँ पर, तो 2m चाहिए, तो x क्या लेंगे हम, बहुत इजीली आपको समझ में आ चुका है। टेक x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, सो dx इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अभी हमारे पास व्हेन x 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 0 जाएगा। x टेंस टू 1 है तो ये 1 यानी थीटा क्या होगा आपका π/2 के पास जाएगा। सो हमारा इंटीग्रेशंस दैट इज बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, यहाँ पर x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा और उसके पावर में है m - 1। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पावर में n - 1, dx की जगह पर 2 sin थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो यहाँ पर 2 बाहर ले लेता हूँ मैं इंटीग्रेशन से, 0 से लेके π/2 2 बार आ चुका है, तो साइन के पावर में अब यहाँ पर देखो तो 2m - 2, ये साइन का 1 पावर है तो +1, कॉस के पावर में 2n - 2 +1 थीटा ऑफ डी थीटा। सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन के पावर में 2m - 1 थीटा इंटू कॉस के पावर में 2n - 1 थीटा ऑफ डी थीटा। तो बहुत इजीली जो प्रूव करना था वो हमारा बीटा mn इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन टू दी पावर 2m - 1 थीटा इंटू कॉस टू दी पावर 2n - 1 थीटा प्रूव हो चुका है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 है तो 7 इक्वल्स टू 2m - 1 लो, 9 है तो 9 इक्वल्स टू 2n - 1, फिर बीटा लो, वो थोड़ा मजा कम आएगा। तो एग्जाम में इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है कि इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन का कोई पावर p थीटा है इंटू कॉस का q पावर थीटा डी थीटा, ऐसा पूछा गया है। तो भाई इसका सॉल्यूशंस हम कैसे लिखेंगे, तो पहली चीज देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1/2 बीटा आएगा, सो ये बनेगा आपका 1/2 बीटा ऑफ। अब आप यहाँ पर देखो 2m, ये बीटा m है तो अब यहाँ पर 2m - 1 इक्वल्स टू p अगर मैं कंसीडर करूं, 2m - 1 इक्वल्स टू p एंड 2n - 1 इक्वल्स टू q, तो क्या होगा, सो m बनेगा हमारा p + 1/2 एंड n बनेगा हमारा q + 1/2। तो अब यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, p + 1/2 q + 1/2। सो बहुत इजीली अब इसका यूज करके मान लीजिए कि अब यहां पर हमारे पास कोई एग्जांपल ऐसा पूछा गया कि फाइंड इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन 3 पावर थीटा
इंटू कॉस का 5 पावर थीटा डी थीटा। तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला में भी हमने आपको बताया था कि इसका कैसे इवेल्यूएट करते हैं। बीटा गामा फंक्शंस का यूज करेंगे तो इसके लिखा जाएगा 1/2 बीटा, 3 है तो p प्लस 1/2 तो यानी 3 प्लस 1 4/2 यानी 2, 5 प्लस 1 6/2 यानी 3। सो यहाँ पर 1/2, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिलेशन हम प्रूव करेंगे लेकिन अभी इसका यूज कर दे। सो दिस इज गामा 2 गामा 3 अपॉन गामा 2 प्लस 3 यानी 5। सो दिस इज 1/2 गामा 2 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 4 फैक्टोरियल करेंगे तो यहां पर 24। सो आंसर इज इन द आंसर ऑफ 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा कॉस का 5 थीटा डी थीटा आपको मिल रहा है 1/24। तो यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपने 12th में एग्जाम्पल्स देखे थे, √10 थीटा का इंटीग्रेशन, √cot थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये प्रॉपर्टी जो है नंबर 4 जो इसका यूज एप्लीकेशंस हैं, तो हम उसका यूज करके 2 इंटीग्रेशंस इवेल्यूएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसका यूज करके। तो मान लीजिए कि पूछा गया कि भाई फाइंड इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 √10 थीटा इंटू डी थीटा। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखते हैं भाई ये हमारा इंटीग्रेशन है 0 से π/2 √10 थीटा, यानी इसको मैं लिखूं तो साइन थीटा का कितना पावर होगा 1/2, 10 साइन अपॉन कॉस, कॉस को मैं यहां लिखूं तो कॉस थीटा का कितना पावर हो जाएगा -1/2 पावर ऑफ थीटा डी थीटा। तो अभी ये क्या होगा 1/2 बीटा p प्लस 1/2 यहां पर q प्लस 1/2। सो 1/2 बीटा यहां पर तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3/4, यहां पर ऐड करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। सो नाउ हियर, सो 1/2 अब यहां पर बीटा तो ये बना 3/4 गामा 3/4 गामा 1/4 और नीचे सम करेंगे तो 3 प्लस 1 4/4 यानी 1 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो गामा 3/4 गामा 1/4 ये दोनों का तो हमने आगे भी इसके पहले वाले लेक्चर्स में देखा। तो क्या आंसर आ रहा था √2π। सो ये बन गया डुप्लीकेशन फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये √2 कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर आएगा π/√2। सो इंटीग्रेशन 0 to π/2 √10 थीटा डी थीटा, ये एक्चुअली अगर ये बीटा गामा फंक्शंस का यूज नहीं करेंगे तो इसका कैलकुलेशंस बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बीटा गामा का यूज करके बहुत इजीली आंसर दे रहे हैं कि π/√2 आ रहा है 1/2 बीटा p प्लस 1/2 q प्लस 1/2, तो बीटा 3/4 1/4 हो गया और ये आपका आंसर आ चुका है। चलो मान लेते हैं कि अगर कोई एग्जांपल पूछा गया कि भाई √10 थीटा है, उसकी जगह पर 0 से π/2 √cot थीटा डी थीटा पूछा गया, उल्टा यहां पर दैट इज 1/√10 थीटा पूछा गया। तो अब यहां पर क्या होगा, यही एग्जांपल्स के अंदर आप देखें तो साइन का 1/2 पावर नहीं आएगा, ये साइन का माइनस आएगा, कॉस का प्लस आ जाएगा। तो यहां पर ये टर्म इधर आ जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगा। सो क्या बचेगा आपके पास 1/2 बीटा 1/4 3/4 हो जाएगा। सो इन शॉर्ट घुमा फिरा के आपके पास आंसर तो π/√2 ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि बीटा 3/4 1/4 इवेल्यूएट करे या बीटा 1/4 3/2 इवेल्यूएट करे, बोथ आर इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 1 बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm। क्या होगा यहाँ पर √cot है तो साइन का नेगेटिव पावर कॉस का पॉजिटिव पावर, दोनों में 1/2 माइनस 1/2 ही है, तो इसके हिसाब से ये टर्म इधर आएगा, ये टर्म इधर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन p पावर कॉस का q पावर थीटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। इसके यूज करके आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जांपल्स इंटीग्रेशंस का सॉल्व कर सकते हो।
टू इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 4 पावर, और यहां पर ये दो इंटीग्रेशंस का मल्टीप्लीकेशंस है। तो यहां पर देखो जब भी हमें पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो हमारा एजम्पशन क्या होगा, टेक x इक्वल्स टू tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा। सो dx इक्वल्स टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा। सो हमारा इंटीग्रेशन आई ओके, और लिमिट भी अगर आप चाहे चेक करें, अगर x 0 है तो tan 0 हो जाएगा, x इन्फिनिटी है तो tan क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। सो tan का 4 पावर थीटा dx की जगह पर sec स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा का पावर हो जाएगा 4। सो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, यहां पर tan का 4 पावर थीटा, sec का कितना पावर है यहां पर 8, sec का 2 पावर है तो नीचे बचेगा sec थीटा का 6 पावर, ऊपर लेके जाएंगे तो cos का 6 पावर थीटा d थीटा। अभी यहां पर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, ये होगा साइन का 4 पावर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस का 4 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा। बस तो अभी यहां पर अप्लाई कर देते हैं। सो बीटा p प्लस 1 बाई 2, 4 प्लस 1 यानी 5 बाई 2, q प्लस 1 बाई 2 तो 2 प्लस 1 तो ये बनेगा 3 बाई 2। सो यहां पर 1 बाई 2 गामा ऑफ 5 बाई 2 गामा 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय गामा 5 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 करेंगे तो 8 बाई 2 यानी 4 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो 1 बाई 2 एज इट इज, गामा 5 बाई 2 यानी 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 यानी रूट पाई 3 बाई 2, तो अब यहां पर 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 यानी रूट पाई डिवाइडेड बाय गामा 4 यानी 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2। सो अब यहां से आप देखो तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां पर रूट पाई क्या बचेगा, पाई। यहां पर 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 तो क्या बचेगा 32 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज पाई बाय 32 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x का 4 पावर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 4 पावर है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी यहां पर ये जो एग्जांपल्स है उसको भी हमें यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन सॉल्व करना है। तो क्या होगा यहां पर, तो ये इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करूं तो साइन का -1 बाई 2 पावर थीटा, कॉस का 0 पावर थीटा डी थीटा, इसको लिखो तो साइन का 1 बाई 2 पावर, कॉस का 0 पावर डी थीटा। सो बस अभी यहां पर बीटा गामा फंक्शन से अप्लाई करें तो 1 बाई 2 बीटा p प्लस 1 तो -1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, और यहां पर 0 प्लस 1 बाई 2, यहां पर 1 बाई 2 बीटा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, यहां पर 0 प्लस 1 बाई 2 तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज 1 बाई 2 बीटा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 यानी 1 बाई 2 तो ये होगा 1 बाई 4 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 बीटा, अगेन ये 2 इधर जाएगा तो 3 बाई 4 1 बाई 2। बीटा एंड गामा फंक्शंस का रिलेशंस लगाते हैं तो ये 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 4, दिस इज गामा 1 बाई 4 गामा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय नीचे दोनों का समेशन करें तो ये 4 या 2 प्लस 1 तो 3 बाई 4 होगा, इनटू इधर लगाएंगे तो ये बनेगा आपका गामा 3 बाई 4 गामा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी दोनों का समेशन करें तो 4 एलसीएम होगा 2, तो इधर 2 प्लस 3 तो ये बनेगा 5 बाई 4। सो नाउ ये देखो ये गामा 3 बाई 4 गामा 3 बाई 4 तो कैंसिल आउट हो गया, गामा 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 रूट पाई तो पाई बन गया, तो ये है पाई बाई 4। इधर गामा 1 बाई 4 की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन गामा 5 बाई 4 क्या होगा, तो 5 बाई 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 बाई 4 गामा 1 बाई 4,
तो अगेन इधर से गामा 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये 4 न्यूमरेटर में जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा, पाई। सो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 डी थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 अंडर रूट ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इसका आंसर आपको मिल चुका है पाई। यहां पर आपका आंसर मिल चुका है π/32। तो जो बिगिनिंग था गामा फंक्शंस एंड बीटा फंक्शन में, हमने बीटा फंक्शंस की डेफिनेशन, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड एग्जांपल्स ये वीडियो में देखें। वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, मितेश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके फ्रेंड्स जो मैथमेटिक्स बीएससी के साथ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर करना। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।